नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मिट्टी के बारे में, भारत के भूभाग पर पाए जाने वाले मिट्टी के बारे में और देखेंगे कि इस मिट्टी की खासियत क्या है और ये सारी मिट्टियां भारत में किस किस स्थान पे पाई जाती हैं। मिट्टियों के कई सारे प्रकार हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सारे मिट्टियों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत की मिट्टी यानी मृदा के बारे में दिया गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी के बारे में आपको बता रहा है कि मिट्टी कई ठोस तरल गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। मिट्टी कैसा होता है, क्या होता है, तो ठोस तरल गैसीय पदार्थों का एक मिश्रण होता है जो भूपर्पटी पर ही पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के ऊपरी वाले परत पर ही केवल पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो जस्ट इसके ऊपरी वाले परत पर ही कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मिट्टियां सब पाई जाएंगी। और कौन कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए टोटल मिट्टी के जो प्रकार होते हैं ये टोटल 6 प्रकार से होते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी और एक है लाल मिट्टी, छठवां क्या है, लाल मिट्टी है। तो एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब मिट्टी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जलवायु, जलवायु क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। ओके, अगला है वनस्पति, वनस्पति भी क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करते हैं। पैतृक शैल मतलब जो पुराने चट्टाने होती है मिट्टी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये देख सकते हैं भूमिगत जल से भी मिट्टी प्रभावित होती है। जो जमीन पर जो है बहता हुआ जल होता है उससे भी क्या होती है, मिट्टी बहुत ही ज्यादा अवक्षेपित, मतलब उससे क्या होता है, मिट्टी बहुत ही ज्यादा निक्षेपित हो जाती है, मतलब कि बह के नालियों के द्वारा अलग जगह पर चली जाती है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्म जीव, क्या है, सूक्ष्म जीव। ये भी क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। ये सब मिट्टी के प्रभावित करने वाले भी 5 कारक हैं। मिट्टी के जो प्रकार की बात करेंगे टोटल 6 प्रकार से है और यहाँ पे हम एक एक करके बारीकी से समझते हैं। भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हम हो जाते हैं। यहाँ पे भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टियों को दर्शाया गया है। जो भारत के नक्शे में मिट्टी जो अलग अलग मिट्टियां हैं, जैसे लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जितने भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं सबको हमने इसमें दर्शाया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्या है, पहला ये वाला जो दिख रहा है नीला पोर्शन से हम रंगे हैं, यहाँ पर है ये पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो लगभग भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है देश के 43% भूभाग पर पाई जाती है। यानी पूरा जो ये पूरा भाग दिख रहा है भारत का, इसमें 43% भाग पर ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसी है, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, जब बड़ी बड़ी नदियां जो है भारत में आप लोगों ने जानते होंगे कि भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं और ये जब बहती हुई आती हैं तो रास्ते में कई सारा गाद कचड़ा जो भी है इकट्ठा करते हुए ले आती रहती हैं। तो एक जगह जाके ऐसे पसार देती हैं और पसारने के बाद जो मिट्टी जो वहां पे फैल जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जो फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। फसलों में जैसे गन्ना, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, मटर, सरसों आदि जितनी भी सारी फसलें होती हैं जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से उग पाती हैं। यहाँ पर देखिए ये जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या हो जाती है कि वहां पे बहुत अच्छी तरीके से पैदावार होगा, किसी भी फसल का अच्छा पैदावार होगा। लेकिन कमी किस चीज की होती है, इसमें होती है नाइट्रोजन की कमी। इसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी क्या होती है, कमी। और ह्यूमरस की भी क्या होती है, कमी होती है। ह्यूमरस की भी कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की क्या होती है, कमी होती है। ह्यूमस की कमी, ह्यूमरस नहीं, ह्यूमरस नहीं, ये तो हड्डी हो जाएगा, एक मानव कंकाल का एक हड्डी। यहाँ पे ह्यूमस लिखा है, ह्यूमस, ह्यूमस की कमी हो जाती है। अधिकता किसकी होती है, तो चूना और पोटास की। चूना और पोटास की क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि चूना और पोटास की अधिकता किस मिट्टी में ज्यादातर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे कई सारी मिट्टियां हैं जिसमें अधिकता उसकी पाई जाती है, लेकिन जो है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी अधिकता इसकी चूना और पोटास की होती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो यही होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। अच्छा, इसमें फसलों की अच्छी पैदावार होती है। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं की भी हो रही है, चना की, अरहर की, धान की, गन्ना, मटर, सरसों, जौ, बाजरा और मक्का की। यहाँ पे क्या होगा, मक्का होगा। यहाँ पे क्या होगा, मक्का की। ठीक है ना। यहाँ पर इतनी सारी फसलों का, इससे भी ज्यादा फसलें, कई सारी ऐसी फसलें हैं जो जलोढ़ मिट्टी में हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन आप इतना याद कर सकते हो, गेहूं, चना, अरहर, धान, मक्का, मटर, सरसों, जौ, बाजरा, ये सब
ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अच्छी पैदावार करती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से उगती है। यहाँ पर है मरुस्थलीय मिट्टी। आप लोग मरुस्थलीय मिट्टी को तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी भारत के नक्शे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी, मतलब आप तीसरा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी है। क्या है, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। ये तीसरा नंबर क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पर है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले एरिया में। यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी भारत में, यानी ये भारत का क्या होता है, इधर पूर्वी भाग होता है, भारत का पूर्वी भाग, इधर पश्चिमी भाग होता है। तो ये यही कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में यानी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और भारत के कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है और हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में पाई जाती है। ओके, ये फसलों के लिए अनुपयुक्त भूमि है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर फसलों की अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। ये एक ऐसी मिट्टी है, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी। आप सोच सकते हैं पूरा बालू कंकड़ होगा तो कौन सी फसल अच्छी तरीके से उग पाएगी। यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी में फसलों के लिए और अनुपयुक्त होती है। ओके, चौथा नंबर है काली मिट्टी। काली मिट्टी चौथा क्या है, काली मिट्टी चौथे नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। काली मिट्टी यहाँ पर है और भारत में भी कई कई जगहों पर है, थोड़ा थोड़ा एरिया में करके, लेकिन काली मिट्टी सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाएगी। ओके, ये पूरा एरिया क्या है, इसमें काली मिट्टी ही आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें काली मिट्टी ही आएगा। ओके, इन सब में ज्यादातर काली मिट्टी ही पाई जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए गुजरात वाले क्षेत्र में काली मिट्टी ही होती है। यहाँ पर देखिए काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी से बनती है। किससे बनती है, ज्वालामुखी से। जब मैग्मा और लावा जब बनता है तो क्या होता है, वो जब ज्वालामुखी या मैग्मा उससे बनता है तो वो जब ठंडा पड़ जाता है, कई अरबों साल लाखों साल बाद वो काली मिट्टी में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, काली मिट्टी में बदल जाते हैं। और ये काली मिट्टी जो है गुजरात के क्षेत्रों में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक है, कर्नाटक और राजस्थान, इन सारे क्षेत्रों में क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो गुजरात में होती है। और गुजरात में कपास की सबसे ज्यादा यानी बहुत ही अच्छी तरीके से पैदावार होती है। गुजरात में सबसे अधिक होने के कारण यहाँ पे कपास की खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाती है, मतलब कपास सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। कपास की खेती भी काली मिट्टी में ही की जाती है, तो सर्वाधिक आप समझ सकते हो गुजरात में होगा। आगे, इस काली मिट्टी को चरनोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरनोजम। काली मिट्टी को चरनोजम भी कहते हैं, याद रखिएगा, चरनोजम भी कहते हैं। काली मिट्टी को चरनोजम भी कहते हैं। ये कहाँ कहते हैं, इंटरनेशनल भाषा में इसको चरनोजम कहते हैं। हम लोग तो काली मिट्टी कह देते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल काली मिट्टी कह देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में चरनोजम बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं कि इसमें भी कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है, ह्यूमस की क्या होती है, कमी। ह्यूमस की कमी होती है काली मिट्टी में। अधिकता होता है चूना और पोटास की। चूना और पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें भी देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में भी अधिकता किसकी है, चूना और पोटास की। और चूना और पोटास की अधिकता भी काली मिट्टी में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अधिकता होगी, मतलब जलोढ़ मिट्टी में जिसकी अधिकता चूना और पोटास की सबसे ज्यादा होती है, इसमें अधिकता है, लेकिन काली मिट्टी में थोड़ा कम होता है चूना और पोटास की। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में थोड़ा अधिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता जो होती है काली मिट्टी की, बहुत ही मैक्सिमम दिनों तक होती है। मतलब ये अगर एक बार वर्षा हो गई तो बहुत दिनों तक इसमें नमी बरकरार रहती है, बहुत दिनों तक नमी इसमें रहती ही है। यानी काली मिट्टी में जल धारण क्षमता जो होती है मैक्सिमम होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसमें आप लोग देखेंगे कि सफेद मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी को जिसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। इसमें कमी पोटास की होती है। लेटेराइट मिट्टी में कमी किसकी होती है, पोटास की होती है। सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है लोहा यानी Fe और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता किसमें होती है, लेटेराइट मिट्टी में होती है। कमी होती है, पोटास की कमी होती है। और इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग का थोड़ा दिखता है। लेटेराइट बहुत ही हल्का सफेद रंग का दिखता है। अच्छा, अगला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यहाँ पर है। लाल मिट्टी को देखेंगे, ये देश का 18% भूभाग पर जो है विस्तृत है। अच्छा, इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिकता से पाई जाती है इसमें। अगला है
कमी इसमें किसकी होती है? ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। सारी मिट्टियों में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसीलिए आप यूरिया में देखते हैं कि 46% नाइट्रोजन के साथ यूरिया आता है। क्यों? क्योंकि सारी मिट्टियों में नाइट्रोजन की ही कमी है। नाइट्रोजन की अगर अधिकता आपको करना है तो आप सबसे ज्यादा अपने खेतों में मटर की खेती कर सकते हैं। मटर जो है, अगर एक बार आप अपने खेत में पूरा मटर बो देते हैं तो उससे नाइट्रोजन की जो है आपके पास अधिकता हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे यूरिया डाल के भी आप नाइट्रोजन की अधिकता को कर सकते हैं। मतलब आजकल तो नैनो यूरिया आ गया है, नैनो यूरिया आ गया है और नैनो यूरिया का भी छिड़काव हो रहा है। फायदा ही होता है नैनो यूरिया से। जो भी नैनो यूरिया का छिड़काव करता है बहुत कम भले से होता है, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा करता है। हम लोगों ने भी अपने खेतों में लगाया है और ये खेत की अच्छी पैदावार करती है नैनो यूरिया। ओके, उसमें भी आप देखेंगे इसमें नाइट्रोजन कितना होता है यूरिया में? तो 46%। इसीलिए भूमियों में जो फसलों की अच्छा पैदावार करानी होती है तो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता करते ही है। इसमें देखते हैं कमी होती है, लेकिन इसमें लाल मिट्टी में कमी किसकी होती है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है? लोहे की। लोहे की अधिकता होती है, इसीलिए इसकी मिट्टी लाल होती है। ओके, लोहे यानी फेरस ऑक्साइड के कारण ही लाल होती है। आप लोग समझ सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी कैसी होगी? लाल ही होगी। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात नहीं, अगर हम बात करते हैं मार्स की, मतलब मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह की सारी मिट्टियां कैसी हैं? मंगल ग्रह पे आप लोग जाओगे तो देखोगे वहां की जो मिट्टियां हैं पूरी तरीके से रेड है। ये किस कारण से होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण से होता है? तो फेरस ऑक्साइड के कारण ही होता है वहां की मिट्टी। तो धरती पे जो लाल मिट्टी होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन कारण भी वही होगा। मतलब ये कारण भी क्या होगा? वही होगा। आगे देखते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये जितने भी राज्य हैं वहां पे लेटेराइट कह रहे हैं। ये तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे जगहों पर जो है लाल मिट्टी की क्या होती है? अधिकता होती है। किस किस राज्यों में? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में क्या होती है? लाल मिट्टी की बहुत ही ज्यादा अधिकता होती है। तो दोस्तों एक बार जल्दी से हम इस वीडियो को रिवाइज करवा देते हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं पूरा, आप लोग जल्दी से समझिएगा। यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए हम एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं इसको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भारत का पूरा नक्शा है जिसमें अलग अलग मिट्टियों को हमने दर्शाया है। इसमें ऊपर वाला है पर्वतीय मिट्टी। क्या पहला क्या है? पर्वतीय मिट्टी, जो भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है। यहाँ पे मेन कहानी शुरू होती है कि जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी का जो पूरा देश में फैलाव है वो 43% भूभाग पे फैला हुआ है। मतलब 43% बहुत ज्यादा होता है। मतलब भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भी आप कह सकते हो। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इन मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो देश के 43% भूभाग पर फैला हुआ है। ओके, नदियों द्वारा ये लाई जाती है। मतलब नदियों द्वारा ये जलोढ़ मिट्टी असल में ऐसे ही बनती है कि जैसे नदियों द्वारा जब लाई जाती है सारा गाद कचरा ऐसे फैला देता है, तो वहां पे क्या होता है? वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, इसलिए उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, तो कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की और ह्यूमस की। अधिकता चूना पोटास की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इसे माना जाता है। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। गेहूं, चना, अरहर, धान, गन्ना, मटर, सरसों, जौ, बाजरा, मक्का, इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी तरीके से होती है जलोढ़ मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? तो पश्चिमी भारत में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भागों में, मतलब राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है पाई जाती है। ये फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है। मतलब ये फसलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी को अन्य नाम से किस नाम से बुलाते हैं? तो चरनोजम के नाम से बुलाते हैं। ये ज्वालामुखी से बनती है, जब मैग्मा लावा निकलते हैं तब। ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के क्षेत्रों में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कमी भी इसमें किसकी होती है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अधिकता जो होती है वो चूना पोटास की होती है। जल धारण क्षमता कितनी होती है? किसकी? सबसे ज्यादा काली मिट्टी की ही होती है।
जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा काली मिट्टी की होती है। यहाँ पे है अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। लेटेराइट मिट्टी में कमी जो होता है पोटास की होती है। सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है लोहा मतलब Fe और एल्यूमिनियम पाया जाता है। देश के 18% भूभाग पे कौन फैला है, तो लाल मिट्टी फैली हुई है। देश के 18% भूभाग पर फैला हुआ है। इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण जो मिट्टियां होती है, मिट्टियों का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। कमी किसकी होती है, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन फास्फोरस की ही कमी होती है। अधिकता होती है जो Fe मतलब लोहा की, और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम की, और कैल्शियम मतलब Ca मतलब कैल्शियम की। ये तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिट्टी की जो है एक तरह से परिभाषा कह सकते हो। मिट्टी मृदा जो होती है यानी मिट्टी कई ठोस तरल गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है जो भू परपट्टी पर ही पाया जाता है। मतलब ये अगर पृथ्वी है तो इसके भू परपट्टी यानी जो ऊपर ऊपर वाला एरिया है इसी में क्या पाया जाता है, यही मिट्टी पाई जाती है। ओके, इसके ऊपर में पर्वत पठार भी हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है इसके ऊपरी भाग पर ही पाई जाती है। यहाँ पे मृदा को प्रभावित करने वाले कारक भी जलवायु, वनस्पति, पैतृक शैल, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव से ही भी मृदा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।